हेलो दोस्तों, आप सभी को एच पर हिंदी एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता हो कि हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं शास्त्री गोविंद पांडे का। यह जो इतिहास है टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ पीपीएससी टीआरई 4 सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यह आदिकाल का पहला क्लास है। आदिकाल 2 भाग में खत्म होगा। यह पहला क्लास है। जिस तरह मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है उस तरह अगर आप लोग भी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए आज हम लोग आदिकाल का पहला क्लास शुरू करते हैं। जो रामचंद्र शुक्ल का आदिकाल के संदर्भ में क्या लिखते हैं कि प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यानी कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव कहाँ से माना जाता है? प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। यहाँ से हिंदी का साहित्य का आविर्भाव माना जाता है शुक्ल के अनुसार। इसका समय है 1050 से लेकर संवत 1050 से संवत 1375, अर्थात महाराज भोज से लेकर हमीरदेव के कुछ समय तक यह आदिकाल का समय है। एक इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। डिंगल भाषा, डिंगल शैली को इसमें राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा आता है। डिंगल शैली इसमें राजस्थानी और ब्रज भाषा आता है। अपभ्रंश शब्द का पहले पहल धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यानी कि अपभ्रंश शब्द पहले पहले कहाँ पर मिलता है? धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, जिसमें अपने पिता गुसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि माना है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, आदिकाल का महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसको देख सकते हैं कि जय जिन शासन आएगा देवसेन का है। पंडित सहल सब बखाई ये सरहप्पा का है। जाहि मन पवन न संचरय ये सरहप्पा का है। घोर अधारे चंदमणि सरहप्पा का है। उसके बाद कावा तरुवर पंचविडाल ये लुइपिया का है। भाव ना होई अभाव न जाए लुइपिया का है। उसके बाद भला हुआ जो मारिया हेमचंद्र का है। जिसमें भला हुआ है सखी जब मेरा पति युद्ध में मारा गया, अगर वह कायर की तरह छिप कर आता तो मैं अपने सखी के साथ मुंह कैसे दिखाती। यह है हेमचंद्र का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गंगना जमुना मांझे रे डोम्भिप्पा का है। फिर एक विद्यापति का इंपॉर्टेंट है, देसिल बवना सबजन मिठा ये विद्यापति का है। फिर अमीर खुसरो का इंपॉर्टेंट है, एक 12 बरिस ले कुकड़ जीवे 13 ले सियार बरिस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिकार ये जगनिक का है। एक थाल मोती से भरा अमीर खुसरो का है। एक नार ने अचरज किया अमीर खुसरो का है। गौवी सोवे सेज पर मुख पर डार केस ये भी अमीर खुसरो का है। मेरा जौना नवलये भयो गुलाल ये अमीर खुसरो का है। जेहाल मिस्की मक्खून तगा फूल दुराय नैना बनाए बतिया ये भी अमीर खुसरो का है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देखेंगे, जिसमें कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। किस किस भाषा का प्रयोग किया है? पुराने अपभ्रंश को और देसी भाषा का, 2 प्रकार का भाषा का प्रयोग किया है विद्यापति ने। जिस प्रकार गाथा या गाहा करने से प्राकृत का बोध होता है, लेकिन गाथा और गाहा बोलेंगे तो क्या होगा? प्राकृत का बोध। और दूहा या दोहा कहेंगे तो अपभ्रंश का बोध होगा। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश का नाम ना देकर लोक भाषा को देशभाषा कहा है। लेकिन लोक भाषा को देशभाषा कौन कहा है? भरत मुनि ने। 84 सिद्धों का कुछ नाम है, इंपॉर्टेंट देख लेंगे। लेकिन सिद्धों की संख्या कितना था? 84 और नाथों की संख्या 9, जिसमें सिद्धों में लुइपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भिपा, सबरप्पा, सरहप्पा, कन्हप्पा ये इंपॉर्टेंट है। 84 सिद्ध हैं। और सिद्धों में सबसे पुराने थे सराह, सबसे पुराने सिद्ध थे सराह, जिसको सरोज वज्र के नाम से जाना जाता है। महासुखवाद का परिवर्तन वज्रयान के शाखा में हुआ, लेकिन महासुखवाद है उसका परिवर्तन कहाँ से हुआ था? कहाँ हुआ? वज्रयान शाखा में। महासुखवाद का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। यह गोरखनाथ
का नाथ पंथ मूल से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। लेकिन गोरखनाथ किसका रूप है? नाथ, ये वज्रयान शाखा का ही रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का परिवर्तन किया है। हठ योग का परिवर्तन कौन किया है? गोरखनाथ ने। और वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। यानी कि सिद्ध का क्षेत्र क्या था? पूर्वी भाग। और नाथ का क्षेत्र ये था पश्चिमी भाग, विशेषकर राजपूताना और पंजाब में। जो नौ नाथ है वो है नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सतनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मल्लिकार्जुन। अब पढ़ेंगे अपभ्रंश साहित्य के बारे में। अपभ्रंश साहित्य, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। लेकिन स्वयंभू अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि है। किसके अनुसार? रामकुमार वर्मा के अनुसार। स्वयंभू का समय है 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी मतलब 783 के ईस्वी के आसपास। शंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। शंभू के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, पहुम चरेऊ, रिठनेमु चरेऊ और शंभू चंद्र। शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और अपभ्रंश का व्यास पुष्पदंत कहा जाता है। इसमें गलत है, देख लीजिएगा कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है, लेकिन अपभ्रंश का व्यास किसको कहा गया है? पुष्पदंत को। शंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। शंभू अपनी भाषा को किस प्रकार की भाषा बोलते हैं? देसी भाषा। शंभू के पहुम चरेऊ को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। जो शंभू का लिखा गया पहुम चरेऊ है यह अधूरा था, इसको पूरा किया उसका पुत्र त्रिभुवन ने। पहुम चरेऊ है उसमें राम का चरित्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। जिस प्रकार रामचरितमानस में राम का वर्णन है, उसी प्रकार पहुम चरेऊ में राम का चरित्र का वर्णन किया गया है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में क्या लिखते हैं कि पुष्य या पुंड ही हिंदी का प्रथम कवि है। हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर किसको मानते हैं? पुष्य या पुंड को। दोनों नाम एक ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब लिखते हैं कि यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का सबसे प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ। और सर्वमान धारणा है कि पुष्पदंत का आरंभ 10वीं शताब्दी में हुआ है। पुष्पदंत की प्रमुख रचना है त्रिशष्टि, महापुरुष, गुण अलंकार, नय कुमार चरेऊ, जसरण चरेऊ हो गया। उसके बाद पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कवि माना जाता है। लेकिन हिंदी का भवभूति कवि कौन है? पुष्पदंत। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाका का जड़ कवि कहा है। पुष्पदंत का कुछ महत्वपूर्ण रचना है अभिमान मेरु। पुष्पदंत की कुछ उपाधि है अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, ये उपाधि से विभूषित किया गया है। हरिश्चंद्र ने अपनी धर्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माना है, चतुर्मुख, शंभू और पुष्पदंत को। शंभू में चतुर्मुख को पद्धतिया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल है, जिसकी रचना भविष्यत कहा है। जिनदत्त सूर्य की लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास है, जो जैन रास का परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक प्रथम धर्मेतर रस ग्रंथ है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। उसके बाद मुनि राम सिंह हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहा जाता है। सबसे ज़्यादा रहस्यवादी कवि कौन है? मुनि राम सिंह। इसका एक रचना है पाहुड़ दोहा। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ जैनों से माना जाता है। यानी कि दोहा काव्य का आरंभ कौन किया है? जैनों ने। इसके 2 प्रमुख पुस्तक है परमात्म प्रकाश और योगसार। ये जैनों की पुस्तक है। इसके बाद शुक्ल ने आदिकाल की रचनाओं में 2 भागों में विभक्त किया है, अपभ्रंश भाषा और देश भाषा।
अपभ्रंश भाषा में 4 रचना है। अपभ्रंश भाषा को साहित्यिक रचना बोला जाता है, जिसमें विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचना है। और देश भाषा के कितने रचना है? 8 रचना है। खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमेघ जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहलिया और विद्यापति की पदावली। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र यह है हेमचंद्र का एक व्याकरण है जिसका नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, जिसका अन्य नाम सिद्ध हेम से जाना जाता है। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसका अन्य पुस्तक है कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन, देसी नाम माला कोश। ये किसका है? हेमचंद्र का है। फिर सोमपर्व सूरी का एक महत्वपूर्ण रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। यह गद्य पद में लिखा गया है। मेरुतुंग का है एक प्रबंध चिंतामणि। फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का एक रचना है प्राकृत पेंगलम। उसके बाद पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य में सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, यानी कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा का अन्य नाम है सरोजभद्र, राहुलभद्र। और सिद्धों में सबसे पुराना यही है सरहप्पा, जिसमें वज्रयान है। वज्रयान का केंद्र है श्री पर्वत रहा है। फिर ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित एक है वर्ण रत्नाकर, जो मैथिली ग्रंथ में लिखा गया है। राहुल सांकेतियान ने सरहप्पा का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। सरहप्पा के कुल 32 ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें से दोहा को सबसे प्रसिद्ध है। हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित एक ग्रंथ है बोधगान व दोहा। जो बोधगान व दोहा है बांग्ला भाषा में लिखा गया है, और दोहा को उसका संपादन प्रभुचंद बगची ने किया है। बच्चन सिंह बोलते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है, यानी कि आक्रोश की भाषा सबसे पहले कौन किया प्रयोग? सरहप्पा। किसके अनुसार? बच्चन सिंह के अनुसार। सरहप्पा के शिष्य थे तथा लुइपा के गुरु थे, यानी कि सरहप्पा के शिष्य सबरप्पा के शिष्य लुइपा। चर्यापद सबरप्पा के प्रसिद्ध पुस्तक है। फिर लुइपा सबरप्पा के शिष्य थे, ये तो हो गया। फिर 84 सिद्धों में लुइपा का सबसे प्रथम स्थान माना जाता है, यानी कि लुइपा का स्थान कौन सा है? प्रथम। और सबसे पुराना स्थान है सरहप्पा। कन्हप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा बड़े कवि थे, यानी कन्हप्पा क्या था? सबसे विद्वान थे। शुक्ल राहुल सांकेतियान के अनुसार कन्हप्पा पांडित और कवित्व में बेजोड़ थे, यानी कि कन्हप्पा क्या थे? पांडित और कवि में बेजोड़। कन्हप्पा बिहार के जलंधरप्पा को अपना गुरु मानते थे। अब पढ़ेंगे जैन साहित्य। इसमें सिद्ध साहित्य का क्षेत्र पूर्वी भारत था। जैन साहित्य का क्षेत्र पश्चिमी भारत है। जिनदीद सूरी ने उपदेश रसायन रास की रचना की। अब्दुल रहीम खाना ने संदेश रासक ग्रंथ का रचना किया। उसके बाद हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। शालिभद्र सूरी इसका रचनाकार है। शालिभद्र सूरी द्वारा रचित हो रहा है भारतेश्वर बाहुबली रास, जो हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काल माना जाता है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है, यानी हिंदी का प्रथम कवि गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार कौन है? शालिभद्र सूरी है। फिर देवसेन का एक रचना है श्रावकाचार्य, जिसे नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। यह 933 ईस्वी में लिखा गया है। 250 दोहा है। और एक अन्य ग्रंथ है नय चक्र, देवसेन का ही है। नय चक्र को लघु नय चक्र भी कहा जाता है। फिर बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम है दव सहाय पयास, जिसको द्रव स्वभाव प्रकाश के भी नाम से जाना जाता है। यह पहले अपभ्रंश
भाषा में था और अब इसका प्राकृत भाषा में मिलता है। द्रव साहब प्रवास का रचनाकार है माइल धवल। फिर आशुक कवि है, आशुक कवि ने चंदनबाला रस नामक एक ग्रंथ लिखा है। फिर जिनधर्म सूरी, जिनधर्म सूरी ने एक महत्वपूर्ण रचना स्थूलीभद्र रास की रचना किया। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना किया। रेवंतगिरी जो 4 कड़वकों में विभक्त है। चौपाई छंद में 12 मासा का प्रयोग विनय चंद सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। देखिए 12 मासा का प्रथम प्रयोग कहाँ पर मिलता है? नेमिनाथ चौपाई से। जिनदत्त सूरी का एक रचना है उपदेश रसायन। सोमपर्व सूरी का एक रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। जिन धर्म सूरी का एक है जम्बू स्वामी रास। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।